नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आपके सामने आया हूं। आज की स्टोरी का टाइटल है द देवता एंड द वीवर। वीवर आप सभी को पता है, बुनकर, जिसे हम जुलाहा भी कहते हैं, कपड़ा बुनने वाला जो कपड़ा बनाता है, तो उसे हम वीवर कहते हैं। और देवता वही हमारे जो गॉड है, देवता, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, यही देवता ही लिखा गया है। अब यहाँ पे देखते हैं स्टोरी में आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स मिलेंगे, ग्रामेटिकल पोर्शन तो बहुत सारे, यहाँ पे कुछ समझाने लायक बहुत सारी चीज़ें आज यहाँ पे। तो आप लोग कॉपी पेन तो हमेशा लेके बैठे ही करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रामर से संबंधित ऐसे ऐसे पॉइंट आते हैं जो आपको उस समय तो याद रहता है, बाद में आप भूल जाते हो, लेकिन यदि आप उसे लिख लें तो आपको बाद में बहुत फ़ायदा होने वाला है। केवल आपको अपने पेज पलटाने कॉपी के और आपको वो याद हो जाएगा, और धीरे धीरे जब आप बार बार पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द देवता एंड द वीवर, देवता और जुलाहा या फिर बुनकर। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ वीवर, रहता था एक जुलाहा। तो एक जुलाहा रहता था। ये देयर क्या है, वहाँ ऐसे नहीं होगा। ये देयर का मतलब होता है केवल सब्जेक्ट, मतलब इसे हम सब्जेक्टिव वर्ड कहते हैं, इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं, जो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, यही लास्ट में होता है, बीच में होता है, या पहले सब्जेक्ट रहता तो हम इसका मतलब निकालते वहाँ, लेकिन यहाँ पे अभी कोई मतलब नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो एक जुलाहा रहता था, बाय द नेम ऑफ यानी नाम से। किस नाम का था, देखिए, मंथर का है ना, मंथर का। तो मंथर का नाम से एक जुलाहा रहता था, ऐसे है। वन डे, एक दिन, वाइल ही वॉज वीविंग, जब वह बुन रहा था, कपड़े बुन रहा था। तो देखिए वॉज के साथ यदि वर्ब में आईएनजी फॉर्म है तो रहा था, रही थी, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्लियर है। वॉज या फिर वर रहे तो सब्जेक्ट ही है तो वॉज आएगा। यहीं पे रहता कि यू, तो यू वर आता, यू वॉज नहीं होता। हिज हैंडलूम ब्रोक डाउन, हिज यानी उसका, हैंडलूम, हैंडलूम यानी क्या था, हथकरघा, जो हाथ से पहले कपड़े बुनते हैं वो हथकरघा मशीन। ब्रोक डाउन यानी होता है टूट गया, उसे ब्रोक डाउन बोलते हैं। तो ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक है ना, टूटा, तो उसे पास्ट टेंस हो गया, टूट गया। सो ही डिसाइडेड, सो यानी इसलिए, ही यानी वह या उसने, डिसाइडेड फैसला लिया, क्या फैसला लिया, टू गो जाने का, टू अ नियर बाई फॉरेस्ट, टू किसके पास, कहाँ, तो टू प्रविशन यूज करते हैं। अ नियर बाई एक पास के, फॉरेस्ट जंगल में, टू कट काटने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए, ऐसे भी यूज करते हैं। काटने के लिए वुड यानी लकड़ी को, एंड ब्रिंग इट होम टू रिपेयर, और ब्रिंग यानी लाने के लिए, इट यानी उसे, होम यानी घर, टू रिपेयर यानी रिपेयर करने, मरम्मत करने के लिए, हिज हैंडलूम अपने हथकरघे को। क्लियर हो गया। तो उसने क्या किया, पास के एक जंगल में जाने का फैसला लिया और वहाँ से लकड़ी लाने का, अपने हथकरघे को रिपेयर करने का, ठीक करने के लिए। अब क्या हुआ, द वीवर, जुलाहा, देन टुक एन एक्स, फिर या तब, टुक लिया, टेक क्या नहीं होता, ले जाना या लेना, टुक क्या नहीं, ले लिया, तो हम टुक का यूज करेंगे क्योंकि पास्ट फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस। टुक लिया, एन एक्स एक कुल्हाड़ी, एक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ए ध्वनि निकल रहा है ना, ए, तो एक्स, अ आ ई उ, हिंदी का देखेंगे ना, ए ई आई यू नहीं देखेंगे कभी भी, हिंदी का देखिए, अ आ ई उ ए ऐसे आएगा ना, तो आप एन का यूज करेंगे। एक कुल्हाड़ी, एंड सेट आउट टू द फॉरेस्ट, सेट आउट क्या होता है, सेट आउट का मतलब प्रस्थान करना, वहां से चले जाना, ऐसे, ठीक है, टू द फॉरेस्ट, और जंगल के लिए प्रस्थान किया उसने कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए। While he was walking on the seashore, जब वह, फिर वॉज का तानी फॉर्म, रहा था, रही थी, चल रहा था, ऑन यानी पर, द शीशोर, शीशोर यानी होता है समुद्र के किनारे चल रहा था। लुकिंग फॉर यानी होता है तलाश में, उसे लुकिंग फॉर बोलते हैं, तलाश में। अ गुड ट्री, एक अच्छे पेड़ के तलाश में जब वो समुद्र के किनारे चल रहा था। क्लियर हो गया पूरा सेंटेंस। ही कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, क्या आया वो, कम अक्रॉस का मतलब होता है पास आना। किसके पास आया, एक शिनवाष्प पेड़ होता है, उसके बारे में जानकारी तो नहीं है मुझे, बट शिनवाष्पा ट्री, तो शिनवाष्प पेड़ के पास आया। ही डिसाइडेड टू कट, और उसने फैसला किया, पास्ट टेंस, डिसाइडेड, टू कट काटने का, इट यानी उसे, कट इट डाउन यानी नीचे काट के गिराना, ठीक है। टू रिपेयर हिज लूम, लूम यानी वही करघा, अपने करघे को रिपेयर करने के लिए
उस पेड़ को काटने का फैसला लिया कि इससे काटूंगा और वो करूंगा, रिपेयर करूंगा। एज सुन एज इसका मतलब होता है जैसे ही, एज सुन एज जैसे ही द वीवर स्टार्टेड कटिंग डाउन द ट्री, द वीवर जुलाहे ने स्टार्टेड शुरू किया, कटिंग डाउन यानी काटना, द ट्री पेड़ को, विथ हिज एक्स अपनी कुल्हाड़ी से। क्लियर हो गया पूरा सेंटेंस। तो जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी से जुलाहे ने लकड़ी काटना शुरू किया, पेड़ काटना शुरू किया, ही हर्ड अ वॉइस सेइंग, ही हर्ड उसने सुनी, हियर नहीं बोलेंगे हर्ड बोलेंगे। फर्स्ट फॉर्म तो हियर होता है सुनना, लेकिन सेकंड फॉर्म होता है हर्ड, उसने सुनी। अ वॉइस एक आवाज, सेइंग कहते हुए, क्या कहते हुए आवाज सुनी, स्टॉप रुको, प्लीज डोंट कट दिस ट्री कृपया, डोंट यानी मत, कट यानी काटो, मत काटो, दिस ट्री यानी इस पेड़ को मत काटो, इट इज यानी ये है, माई होम मेरा घर, ये मेरा घर है, इस पेड़ को मत काटो, सॉरी बार बार मट हो जा रहा है। सो वॉट तो फिर क्या, ऐसे बोलते ना सो वॉट तो फिर क्या, द वीवर सेड जुलाहे ने कहा तो फिर मैं क्या करूं भैया, आपका घर है तो, वही देवता बोला होगा। आई हैव है तो आई हैव है, शॉर्ट में आई हैव बोलते हैं, एक्चुअल में ये कैसे है, आई हैव टू भी लिखा हुआ है ना, तो आई हैव टू एक साथ होगा। हैव टू का यूज़ हम कब करते हैं, करना है, करना पड़ता है, तो हम हैव टू का यूज़, यहीं पे हैड टू मुझे करना पड़ता था, करना पड़ा, यही विल हैव टू या वुड हैव टू तो मुझे करना पड़ेगा, ऐसे अलग अलग यूज़ होता है। तो हैव टू या हैज टू है तो मुझे करना है, ठीक है। तो आई हैव टू रिपेयर, मुझे रिपेयर करना है, देखिए क्लियर है, रिपेयर यानी मरम्मत, मुझे मरम्मत करनी है, माइलूम मेरे करघे की, अदरवाइज यानी नहीं तो, वरना उसे अदरवाइज कहते हैं, वरना नहीं तो। हाउ विल आई वी द क्लोथ, हाउ यानी कैसे, विल गागी के फ्यूचर टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट के पहले विल आ गया और उससे पहले WH फैमिली का हाउ आ गया। हाउ विल आई व्यू मैं कैसे बुनूंगा, द क्लोथ कपड़े को, एंड सेल इट और उसे बेचूंगा। तो देखिए पूरा सेंटेंस ये विल लिखा हुआ है तो पूरा सेंटेंस में फ्यूचर टेंस ही आएगा, भले यहाँ पे विल नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप विल का ही यूज़ करेंगे, मतलब वही रहेगा फ्यूचर टेंस। तो इसे मैं कैसे बेचूंगा, इन द मार्केट बाजार में। टू फीड माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, टू फीड यानी होता है भोजन कराना, खिलाना है ना, माई वाइफ मेरी पत्नी को, एंड चिल्ड्रन मेरे बच्चे को। यदि मैं नहीं काटूंगा, मैं बुनूंगा कैसे, सॉरी मैं कैसे अपने करघे को बनाऊंगा, मेरी पत्नी बच्चे को क्या खिलाऊंगा। प्लीज़ फाइंड सम अदर ट्री टू लिव इन, प्लीज़ कृपया, फाइंड ढूंढो, सम कुछ, अदर अन्य, कोई और, ट्री पेड़, टू लिव इन रहने के लिए। क्लियर हो गया, कोई और पेड़ देख लो वहाँ रहने के लिए, इसने कहा जुलाहे ने उस देवता को। एज सुन एज, अब पता चले एज सुन एज यानी क्या होता है, जैसे ही। द वीवर रेज हिज एक्स, जुलाहे ने रेज यानी तो उठाया, हिज एक्स अपनी कुल्हाड़ी उठाई, टू स्ट्राइक अगेन, स्ट्राइक यानी होता है चोट मारना या फिर कुल्हाड़ी की चोट लगाना, या कुल्हाड़ी मारना से स्ट्राइक करना बोलते हैं। एट द रूट ऑफ द ट्री, एट यानी पर, द रूट यानी जड़ ऑफ द ट्री पेड़ के जड़ पर, जैसे ही कुल्हाड़ी चलाने के लिए उठाई, तो रेज यानी उठाया है ना। द वॉइस रिक्वेस्टेड येट अगेन का मतलब क्या होता है, एक बार फिर को येट अगेन बोलते हैं। तो आवाज़ एक बार फिर आवाज़ आई, रिक्वेस्ट करने की मतलब होता है विनती करने वाली आवाज़ आई। प्लीज स्पेयर दिस ट्री, कृपया, स्पेयर यानी होता है छोड़ देना, माफ़ कर दो, या फिर है ना उसे स्पेयर करना बोलते हैं कि रक्षा करना, कृपया रक्षा करो इस पेड़ की। आई एम वेरी प्लीज्ड विथ योर आंसर, आई एम मैं हूँ, वेरी बहुत, प्लीज्ड प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, विथ यानी से, योर आंसर मैं आपके जवाब से बहुत खुश हूँ। आस्क फॉर अ बून, आस्क यानी होता है मांगना है ना, पूछना भी होता है मांगना भी होता है, मांगो, फॉर अ बून, आस्क फॉर यानी होता है मांग करना, एक वरदान मांगो, बून यानी वरदान। क्लियर हो गया, वरदान। एंड आइल ग्रांट इट, और आइल एक्चुअल में आई विल है तो शॉर्ट में आइल लिख देते गागी गे, ग्रांट इट, तो ग्रांट करना यानी क्या होता है ना, ग्रांट करना स्वीकृति देना, मैं उसे स्वीकृति दे दूंगा यानी उसकी मंजूरी दे दूंगा, जो तुम वरदान मांगोगे उसको मैं ग्रांट कर दूंगा। दैट्स फाइन, वो तो ठीक है, वो बोल रहा है ना, वह ठीक है, जो आप बोल रहे हो ठीक है, बट लेकिन लेट मी कंसल्ट है ना, कंसल्ट माई वाइफ, लेट मी मुझे कुछ करने दो, लेट मी, तो ये अब पॉजिटिव वर्ब्स में लेट मी, लेट का यूज होता है कि आपको कुछ करना है,
है ना, मुझे कुछ करने दो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ करने दो, तो लेट का यूज़ करते हैं। आप मुझसे कुछ करवाते हो तो वहाँ पे मेक का यूज़ करते हैं। अब वो मेक क्या है, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, सॉरी टेंस के हिसाब से कभी मेड हो जाता है, मेकिंग हो जाता है, वो अलग चीज़ है। बट कोई आपके ऊपर कुछ काम करता है, आपसे करवाता है, तो मेक का यूज़ करते हैं। मुझे कुछ करने दो, किसी को हम बोल रहे तो लेट का यूज़ करते हैं। लेट मी कंसल्ट, मुझे परामर्श लेने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। लेट मी रन, मुझे भागने दो। लेट मी ड्रिंक, मुझे पीने दो। समझ गए ना ऐसे। माई वाइफ, मेरी पत्नी, एंड और फ्रेंड्स, दोस्तों से, मुझे अपनी पत्नी और दोस्तों से परामर्श लेने दो, सलाह लेने दो। एंड और देन आई लेट यू नो, फिर आई लेट यू नो अबाउट माई विश, फिर मैं तुम्हें अपनी विश के बारे में बताऊंगा। लेट यू नो यानी तुम्हें जानने दूंगा, बताऊंगा, ऐसे यूज होगा। अबाउट यानी के बारे में, विश यानी इच्छा, तो मेरी जो भी इच्छा उसके बारे में आपको बताऊंगा, अभी मुझे जाने दो, पत्नी और फ्रेंड से पूछने दो। अब क्या हुआ देखिए। वेल, ठीक है, सेड द ट्री, देवता है ना, पेड़ के देवता ने कहा। डू इट एंड कम बैक टू मी, डू इट यानी वैसा करो, और कम बैक वापस आना, टू मी मेरे पास वापस आना, ऐसा करो मेरे पास वापस आना। द वीवर रिटर्न टू हिज टाउन, जुलाहा रिटर्न लौट गया, टू हिज टाउन अपने घर लौट गया। देयर ही कंसल्टेड हिज फ्रेंड, वहां, अब यहां पे बोलेंगे सर अब स्टार्टिंग में देयर लिखा हुआ है, आपने तो मना किया है, यदि देयर स्टार्टिंग में है तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकालना है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे ही भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है, ही कंसल्टेड, उसने सलाह ली। अब उसने सलाह ली, सब्जेक्ट तो है, यदि सब्जेक्ट नहीं होता और देयर लिखा होता तो सब्जेक्ट के रूप में यूज करते, कोई मीनिंग नहीं निकालते। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हम देयर यानी वहां ऐसे होगा, ठीक है। वहां उसने अपने दोस्त से परामर्श ली। अब बार बार यानी नाई से, जो बाल काटता है, उससे। आफ्टर लिसनिंग टू द होल स्टोरी, लिसनिंग टी साइलेंट, लिस्टनिंग नहीं पढ़ेंगे, लिसनिंग टी साइलेंट होता है, लिखते हैं लेकिन इससे पढ़ते नहीं है। पूरी कहानी सुनने के बाद, यहां पर भी होल डब्ल्यू साइलेंट होता है, होल है ना। पूरी स्टोरी सुनने के बाद, कहानी सुनने के बाद, द बार्बर सेड, नाई ने कहा। से का सेकंड फॉर्म सेड होता है, से कहता है, सेड कहा। इट वुड बी वाइज, वुड बी होगा, वाइज, वाइज यानी क्या होता है, बुद्धिमानी, होशियारी, है ना, ये समझदारी होगी, ऑफ यू यानी तुम्हारी, टू आस्क फॉर अ किंगडम, आस्क फॉर यानी मांग करना, अ किंगडम यानी एक राज्य की, एक राज्य की मांग कर लो, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, एक राज्य मांग लो, सबसे अच्छी बात है। वंस, एक बार, द बून इज ग्रांटेड, है ना, वरदान जब स्वीकृत हो जाएगा, मान लिया जाएगा उस पेड़ देवता के द्वारा। यू विल बिकम, तुम बन जाओगे, हो जाओगे, तो विल बिकम फ्यूचर टेंस है, गागी गे। अ किंग, तुम राजा बन जाओगे। एंड देयर विल बी, अब यहाँ पे देखिए देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है ना, कोई सब्जेक्ट नहीं, विल बी ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो विल बी, हाँ देयर है ना, वहां नहीं होगा। एंड देयर विल बी नो स्कैरसिटी, स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, स्कैरसिटी यानी होता है कमी, और कोई कमी नहीं होगी, एनी काइंड, किसी प्रकार की, इन योर लाइफ, और तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। एक राज्य ही मांग लो ना भाई, तुम एक राज मांग लो, राजा का पूरा राज्य, तुम उसके राजा रहोगे, फिर कोई कमी नहीं रहेगी तुम्हारे पास पैसों की। दोस्त ने बेचारे अच्छे से समझाया, लेकिन देखिए स्टोरी में ट्विस्ट अब आती है। एंड फिर अब देखिए क्या हुआ, बहुत बहुत अच्छे से आपको सीखने को मिलेगा, स्टोरी तो बहुत ही अच्छी है, इंटरेस्टिंग लगी मुझे। एंड देन, और फिर या और तब, आई होप यानी मेरी आशा है, मुझे उम्मीद है, उसे होप कहते हैं। यू विल मेक मी योर प्राइम मिनिस्टर, यू विल के साथ आप देखेंगे फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो गागी के मेक यानी बनाना, यू विल मेक मी, तुम मुझे बनाओगे, योर यानी तुम्हारा, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, है ना, ये अपना भी लालच देख रहा है, बोला कि तुम राज्य मांग लो और मुझे पता है, उम्मीद है कि तुम मुझे अपना प्रधानमंत्री बनाओगे। दिस इज ऑल राइट, ये सब ठीक है, बट लेकिन लेट मी कंसल्ट माई वाइफ, है ना, जैसे कंसल्ट के लोग की ऐसे पढ़ता है, लेट मी कंसल्ट माई वाइफ, मेरी पत्नी से मुझे परामर्श लेने दो। सी लव्स मी वेरी मच, सी वह लव्स, अब लव्स क्यों लिखा हुआ है, लव क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ही सी इट या किसी की नेम के साथ यदि ऐसे ये जुड़ता है सब्जेक्ट में, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ता है, ती है, ते है, ऐसे में यहीं पे आई होता तो आई लव्स नहीं होता, आई लव होता, आई यू वी दे, इनके साथ ऐसे यस नहीं लगता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। सी लव्स, वह प्यार करती है, मी मुझसे, वेरी मच बहुत ज्यादा, वह मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। डोंट डू दिस,
हाँ, डोंट डू दिस, वैसा मत करना, वैसा मत करो। द शास्त्रास एडवाइस, शास्त्रास यानी शास्त्र, जो शास्त्र होते हैं हिंदू के, एडवाइस, एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, अगेंस्ट, विरुद्ध में, है ना। कंसल्टिंग विमेन, इसे विमेन पढ़ेंगे क्योंकि MEN लिखा हुआ है ना, देखिए इसे वुमेन पढ़ते हैं, वुमेन यानी एक औरत, और यदि EN हो गया तो विमेन पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि सर जैसे MAN एक आदमी को मैन बोलते हैं और एक से ज़्यादा आदमी को मेन बोलते हैं, तो इसे वुमेन पढ़ लेंगे, जैसे इसे वुमेन पढ़ रहे हैं इसे वुमेन पढ़ लेंगे, नहीं ऐसे नहीं भाई, इंग्लिश जानते हो आप। ये वुमेन है एक औरत, विमेन एक से ज़्यादा औरत बहुवचन, मैन एक आदमी, मेन एक से ज़्यादा आदमी, ऐसे होता है। तो है ना, औरतों से सलाह लेने के विरोध में है हमारे शास्त्र की, औरतों से सलाह नहीं लेना चाहिए। ऐसे शास्त्र नहीं बोल रहा है भाई, वो बार बार बोल रहा है, हो सकता है अपनी बात मनवाने के लिए ऐसे बोल रहा हो, झूठ झूठ जो भी है बोल रहा नहीं, शास्त्र में ऐसे लिखा है कि औरतों से सलाह नहीं लेनी चाहिए। बिकॉज ऑफ देयर लोअर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, बिकॉज ऑफ के कारण, देयर यानी उनकी, लोअर लेवल निचला स्तर, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमानी की। तो ये क्या बोल रहा है कि जो महिला की बुद्धि का जो निचला स्तर होता है वो लोग कम दिमाग के होते हैं, इसलिए उनसे परामर्श नहीं लेना चाहिए। ये ना शास्त्र ऐसे बोल रहा है ना शर्मा सर ऐसे बोल रहे हैं। भाई जो लेडीज़ देख रही हो गुस्सा ना हो जाएंगे, ये वो बोल रहा है और बार बार क्यों बोल रहा है, आपको पता है कि पता चल रही महिला ने सोना चांदी मांग लिया, उनका फ़ायदा हो जाएगा, मेरा क्या फ़ायदा होगा, इसलिए उसको झूठ झूठ बोल रहे हैं। अब आप समझ गए, है ना, क्लियरिफिकेशन जरूरी भी है, मेरे ऊपर आ जाओगे आप लोग। बट द वीवर वेंट टू हिज वाइफ, लेकिन द वीवर यानी जुलाहा, वेंट गया, गो वेंट गॉन, तो हम वेंट का यूज करेंगे क्योंकि गया बोल रहे हैं, है ना, गया खाया पिया गया, तो सब्जेक्ट के बाद सीधा क्या आता है आपका, वो आपका सेकंड। जुलाहा गया टू, कहाँ गया, किसके पास, टू हिज वाइफ, तो अपनी पत्नी के पास गया। पास के लिए नियर का यूज नहीं किया, लेकिन अपनी पत्नी के पास गया ऐसे यूज करेंगे। ही नरेटेड द होल स्टोरी टू हर, नरेटेड, नरेट करने यानी उच्चारित करना, बताना, है ना, होल स्टोरी पूरी कहानी, टू हर यानी उसे पूरी कहानी बता दी अपनी पत्नी को, ऐसे ऐसे हुआ, वरदान मांगने बोला, दोस्त के पास गया था, बोला राज्य मांग लो। टेल मी, मुझे बताओ। द वीवर आस्क्ड हिज वाइफ, जुलाहे ने अपनी पत्नी से पूछा, क्योंकि व्हाट लिखा हुआ है तो आस्क यानी पूछा। व्हाट बोन शुड आई आस्क फॉर, व्हाट यानी क्या या कौन सी, बोन यानी वरदान, शुड चाहिए, आई यानी मुझे, आस्क फॉर यानी मांगना। शुड का यूज कब करते हैं, एडवाइस देते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नहीं करना है तो शुड नॉट, ऐसे, ठीक है। यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए। यू शुड गो टू द जिम, तुम्हें जिम जाना चाहिए, ऐसे। तो मुझे कौन सी वरदान मांगनी चाहिए, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त। द बार्बर हैज़ एडवाइज मी, द बार्बर, नाई ने, हैज़ के साथ आप देखिए एडवाइज्ड, थर्ड फॉर्म को, अब बोलो सर सेकंड फॉर्म भी, हाँ थर्ड सेकंड दोनों एडवाइज होता है, लेकिन यदि हैव या हैज़ के साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज हो तो ये आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। द बार्बर हैज़ एडवाइज मी, नाई ने मुझे एडवाइस यानी सलाह दिया है या दी है, टू आस्क फॉर अ किंगडम, एक राज्य मांगने की। आस्क क्या ना, मांगना, समझ गया ना, पूछना नहीं होगा हर बार, तो राज्य मांगने की सलाह दी है, दिया है। योर बार्बर फ्रेंड इज अ फूल, अब औरत क्या बोली, तुम्हारा नाई दोस्त इज एन है अ फूल, एक मूर्ख है। सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा, है ना। अब यहीं पे आता सेज, तो कहती है, क्योंकि वाइफ भी थर्ड पर्सन, तो सेज ऐसे होता है। उसकी पत्नी ने कहा मूर्ख है तुम्हारा दोस्त, बस इतना बचा है। किंगडम्स हैव, सॉरी हाँ, किंगडम हैव ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ ट्रबल, किंगडम्स यानी राज्य, हैव है क्या है, ऑलवेज हमेशा, बीन ऑलवेज बीन होते हैं, अ सोर्स ऑफ ट्रबल, सोर्स यानी होता है स्रोत, ऑफ ट्रबल यानी परेशानी का स्रोत होते हैं, परेशानी का साधन होते हैं, राज्य हमेशा परेशानी आती है उसमें। यूड हैव एक्चुअल में ये ना यू वुड हैव होगा, हाँ हैव टू है ना, एक्चुअली विल हैव टू बताया था ना आपको, वैसे वुड हैव टू होता है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। ये एक्चुअल में ऐसे है, वुड है ना, हैव टू, ये बिल्कुल विल हैव टू के जैसे ही है, विल हैव टू, लेकिन क्योंकि पास्ट की स्टोरी है तो वहाँ पे विल की जगह वुड का यूज़ किया गया है। पास्ट में जब फ्यूचर की बात होती है विल के वुड का यूज़ करते हैं। अभी विल हैव टू क्या है, तुम्हें करना होगा, तुम्हें करना पड़ेगा, या किसी को करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से ना, करना पड़ेगा, करना होगा, ऐसे के लिए हम विल हैव टू का यूज़ करते हैं, वुड हैव का यूज़ करते हैं। तो देखिए, यू वुड हैव टू फाइट, तुम्हें लड़ाई करनी होगी या लड़ाई करनी पड़ेगी, क्लियर हो गया,
करना पड़ेगा या करना होगा, वैसे यूज हुआ है। यू वुड हैव टू फाइट बैटल, तुम्हें युद्ध लड़नी होगी। टू डिफेंड योर किंगडम, डिफेंड यानी रक्षा करने के लिए अपने राज्य की। यू वुड हैव टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ योर पीपल, यू वुड हैव, फिर यहाँ पे तुम्हें क्या करना होगा, लुक आफ्टर है ना देखभाल, द वेलफेयर, वेलफेयर यानी होता है कल्याण, है ना, ऑफ योर पीपल, तो तुम्हें अपनी लोगों की, अपनी प्रजा का देखभाल करना होगा, उनका ध्यान रखना होगा, कल्याण करना होगा। अगर तुम राज्य मांगते हो पूरा ध्यान वही रहेगा तुम्हारा। रामा एक्चुअल में राम है तो रामा, कृष्णा ए जोड़ देते हैं, रावणा ए जोड़ देते, पूरा करने के लिए इसको आपके जो होता है ना वर्ण उसको पूरा ए जोड़ देते हैं, रामा कृष्णा विवेकानंदा ऐसे टाइप से, एक्चुअल में राम कृष्ण है। रामा हैड टू गो, अब यहाँ पे देखिए हैड टू का यूज किया गया, अभी आपको विल हैव टू का यूज बताया, करना पड़ेगा, और हैड टू करना पड़ा या करना पड़ता था तो हैड टू का यूज करेंगे, और यहीं पे हैव टू या हैज टू तो करना पड़ता है, करना पड़ा, करना पड़ता है, ऐसे यूज होगा। रामा हैड टू गो, लेकिन फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है सब में, देखिए तो राम को जाना पड़ा, ऐसे नहीं कि हैड है तो आप सेकंड फॉर्म को यूज कर देंगे, हैड टू, विल हैव टू सबके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। रामा हैड टू गो, राम को जाना पड़ा, इन टू एग्जाइल, एग्जाइल ना होता है, हम जैसे वनवास बोल देते हैं, एग्जाइल का निर्वासन, देश निकाला बोलते हैं, लेकिन भाई भगवान के लिए ऐसे बोलना सही नहीं है, निर्वासन बोलते हैं, यानी कि वहां से जाने के लिए वनवास करना पड़ा, उन्हें वनवास जाना पड़ा। रावणा वॉज डिस्ट्रॉयड, रावण नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉयड यानी तबाह हो गया था, क्यों, उसी राज्य के कारण। इट्स फॉर द सेक ऑफ किंगडम, इट्स वो था, फॉर के लिए, द सेक ऑफ किंगडम, सेक माने वास्ते, है ना, सेक प्लीज बोलते ना, हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेक का यूज करते हैं ना, प्लीज सेक फॉर मी ऐसे बोलते हैं ना, मेरे वास्ते, ऐसे यूज करते हैं, आप लोग बहुत बार बोलते हैं, तो आपने सुना होगा, सेक ऑफ किंगडम, राज्य के खातिर, राज्य के वास्ते, है ना। दैट ब्रदर्स की भाई, सन्स बेटे, एंड अदर क्लोज रिलेटिव, और दूसरे, है ना, क्लोज रिलेटिव यानी होता है जो नजदीकी रिश्तेदार, प्लॉट यानी क्या होता है, साजिश रचना, है ना, टू किल ईच अदर, एक दूसरे को मारने की साजिश रचते हैं इसी राज्य के लिए। जैसे भगवान राम को वनवास जाना पड़ा, रावण को मरना पड़ा, है ना, भाई बच्चे सब यही करते हैं, प्लॉटिंग, तो ये सब राज्य के कारण होता है। सो इसलिए इट्स बेटर दैट, ये अच्छा होगा कि यू आस्क फॉर समथिंग, तुम और कुछ की मांग करो, है ना, विच विल ब्रिंग मोर बेनिफिट्स टू अस, विच विल, ये भी विल है, विच विल लिखा था, विच विल ब्रिंग, जो कि लाएगा, मोर बेनिफिट, ज्यादा फायदे, टू अस, हमें, जो हमें ज्यादा फायदा दिलाएगा, ऐसे कुछ मांगो। यू मे आस्क, तुम्हें मे आस्क है ना, मांगना चाहिए, फॉर टू मोर हैंड्स, मे आस्क है मांग सकते हो, कैन के में क्या मांग सकते हो, दो और हाथ मांग सकते हो, एंड वन मोर हेड, और एक और सिर मांग सकते हो। यू मे, तुम कर सकते हो तो यू मे का यूज करते हैं, तो भाई आप दो और हाथ और एक और सिर मांग सकते हो। सो दैट यानी ताकि, यू कुड वीव मोर क्लॉथ, यू कुड यानी सको, कहना है, यू वुड वीव मोर क्लॉथ, तुम और ज्यादा कपड़े बुन सको, एंड अर्न मोर मनी, और ज्यादा पैसे कमा सको, बाय सेलिंग मोर क्लॉथ, ज्यादा कपड़े बेचकर, इन द मार्केट, बाजार में। देखो उसकी पत्नी सलाह दे रही है, ठीक ही सलाह दिया था बेचारा नाई उसको, दो हाथ और मांग लो, एक सिर और मांग लो, ताकि और ज्यादा कमाई हो, ज्यादा बेच सको तो ज्यादा पैसे कमा सके। द वीवर देन अप्रोच द ट्री देवता, द वीवर जुलाहा, देन फिर अप्रोच पहुंचा, द ट्री देवता, उस पेड़ के देवता के पास पहुंचा, एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा, टेल कहता है, टेल्स हो जाता है उसका टोल्ड, कहा, अबाउट यानी के बारे में, हिज विश, अपनी इच्छा के बारे में, वरदान के बारे में कहा। द देवता फुलफिल्ड हिज विश, देवता ने फुलफिल्ड यानी पूरा कर दिया उसकी इच्छा को। द वीवर गॉट 2 एक्स्ट्रा हैंड्स एंड 1 एक्स्ट्रा हेड, गॉड प्राप्त हुआ, गेट प्राप्त होना, उसका सेकंड फॉर्म गॉड, मिला या प्राप्त हुआ, 2 अतिरिक्त हाथ और 1 अतिरिक्त सिर, यानी एक्स्ट्रा सिर और हाथ मिल गया, तो यानी 4 हाथ हो गए और 2 सिर हो गए। बट वाइल द वीवर वॉज रिटर्निंग होम फुल ऑफ जॉय, लेकिन जब जुलाहा वॉज रिटर्निंग लौट रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, होम घर, देखिए होम के आगे आपको टू नहीं मिलेगा ना, टू हाउस होता, टू द मार्केट होता, टू स्कूल होता, होम में आप प्रिपरेशन टू नहीं लगता है।
फुल ऑफ जॉय यानी पूरी खुशी के साथ, मजे के साथ जो घर लौट रहा था। द टाउन पीपल सॉ हिम, नगर के निवासी ने उसे देखा। एंड गॉट फ्राइटन, गॉट हो गए, फ्राइटन यानी गॉट यानी प्राप्त हुआ, हो गए ऐसे भी यूज होता है। गॉट फ्राइटन यानी फ्राइटन मतलब भयभीत हो गए, डर गए। दे थॉट हिम, उन्होंने उसे सोचा। टू बी सम काइंड ऑफ अ मॉन्स्टर, सम काइंड यानी किसी प्रकार का, मॉन्स्टर यानी क्या होता है, हम जिसे क्या कहते हैं मॉन्स्टर यानी दानव, राक्षस, किसी प्रकार का राक्षस के जैसा सोचा कि ये कोई प्रकार का राक्षस है, 4 हाथ 2 सिर वाला है। दे बिगेन पेल्टिंग स्टोन्स एट द वीवर, दे बिगेन उन्होंने शुरू किया, बिगिन शुरू करते हैं, उसके सेकंड में बिगेन। पेल्टिंग यानी होता है मूसलाधार, स्टोन्स यानी पत्थर, मूसलाधार पत्थरों की बरसात जिसे हम पथराव करना भी बोलते हैं, पथराव करना शुरू कर दिया। एट यानी पर, द वीवर जुलाहे पर। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। अभी उन्हें क्या पता है ये जुलाहा है, उन्हें तो लगा राक्षस है, बस खत्म हो गया। वैन द बार्बर केम टू नो, जब नाई को, केम टू नो यानी पता चला, ज्ञान हुआ, पता चला। अबाउट यानी के बारे में, द डेथ ऑफ द वीवर, जुलाहे की मौत के बारे में जब नाई को पता चला। ही बिकेम वेरी सैड, वह हो गया वेरी सैड, बहुत दुखी हुआ। तो इससे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा। एन एडवाइस शुड नेवर बी फॉलोड ब्लाइंडली, एक सलाह, शुड नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, शुड यानी चाहिए, बी फॉलोड यानी अनुसरण करना चाहिए, ब्लाइंडली यानी आंख बंद करके, आंख बंद करके किसी भी सलाह का अनुसरण नहीं करना चाहिए या मानना नहीं चाहिए कभी भी। आंख बंद कर, आंख बंद करने का मतलब पता है ना आपको, ऐसे नहीं कि आंख खुला है तो नहीं, आंख बंद करना यानी बिना कुछ सोचे समझे किसी के भी एडवाइस को नहीं मानना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, इसका क्या इसके क्या परिणाम निकल सकते हैं, क्या रिजल्ट आ सकते हैं, सही होगा बुरा होगा, थोड़ा समय देना चाहिए। नहीं कोई बोल दिया अरे ये तो है यार अच्छा कर लेना, भाई मेरे पास 2 लाख रुपए, क्या करूं क्या कौन, ले लेना भी, गुपचुप ठेला खोल ले जूता पॉलिश का खोल ले, जूता दुकान खोल ले, जूता दुकान, कुछ भी एडवाइस देते हैं। लेकिन आप देखिए क्या आप वो काम कर पाओगे, क्या आपके लिए सही है, क्या उस मार्केट में उसकी ज़रूरत है कि नहीं। बस बोल दिया दोस्त कि वो तो कमाता है यार लाखों रुपए, भैया अगर ऐसे होता ना कि कोई बोलते ना गुपचुप वाला तो करोड़ों कमा रहा है, करोड़पति लखपति है, पोहा बेचने वाला लाखों कमाता है, तो जरूरी नहीं कि आप भी पोहा बेचो तो आप भी लाखों कमाओ। हो सकता है आप किसी और बिजनेस में आगे बढ़ सको, आप में क्या टैलेंट है, हो सकता है आप टेस्टी पोहा बनाओ, लेकिन उसके भी बहुत सारे रीज़न होते हैं कि सही जगह, सही समय, सही परिस्थिति, सब चीज़ सही हो तब फिर आपका बिजनेस चलता है। वैसे में तो हर कोई हर चौक में पोहा का ठेला खोल ले, गुपचुप का ठेला लगा ले तो हर कोई लखपति बन जाए, ऐसा तो नहीं होता है। तो आप देखिए आप में क्या पोटेंशियल है, आप में क्या क्या क्षमताएं हैं, आप कौन से काम को अच्छे से कर सकते हो। सब में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, जरूरी नहीं कि सामने वाला जैसे आप भी वैसे हो, आप में जो है वो सामने वाले में ना हो, ये भी हो सकता है। तो आप लोग अपनी क्वालिटी पहचानिए, आपके पास जो भी क्वालिटी उसका यूज़ कीजिए। किसी के भी एडवाइस को ऐसे नहीं बोल रहे कि एडवाइस नहीं मानिए, थोड़ा सोच समझ के ही मानिए, उसे ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, उसका है ना आँख बंद करके अनुसरण मत कीजिए। थोड़ा सोचिए कि क्या इसका सलाह सही है कि नहीं है। भाई बोलने वाले तो कुछ भी बोल देंगे, भाई ये कर लो वो कर लो, चोरी शुरू कर दो, ATM लूट लेते हैं, ये वो सब एडवाइस देने वाले एक से एक रहते हैं। जरूरी नहीं कि एडवाइस हमेशा अच्छी हो सही हो। तो भाई ये थी स्टोरी, बहुत ही ज़्यादा मैंने डिटेल में समझाया, आपको पता है एक एक वर्ड की मीनिंग, हर एक चीज़ को डिटेल में, तो बहुत मेहनत करता हूँ, बट आप सभी को पता है आजकल क्योंकि लॉन्ग वीडियो वगैरह एजुकेशन चैनल को कोई देखते ही नहीं है, सब शॉर्ट वीडियो में चले गए हैं। बट खैर जो जैसे भी हो, जिन्हें जिसकी ज़रूरत है, बट आप लोगों की क्योंकि यहाँ पे मेरी वीडियो पूरी देखते हैं आप लोग, यहाँ पे बने हुए हैं, तो आप लोग के लिए 4 सब्सक्राइबर भी यदि मेरे रहेंगे तो 4 को मैं हमेशा पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं टीचर और प्राइमरी स्कूल पढ़ाता हूँ। मुझे पता है कि आप लोग कितनी परेशानी होती है, मैं भी हिंदी मीडियम को हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो वो परेशानी आपको उठाना ना पड़े, इसके लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे, इंस्टाग्राम नहीं, भाई टेलीग्राम में जाएंगे तो वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा, क्लियर PDF है, लाइन में नहीं रहेगा, तो आप फिर से अच्छे से पढ़ के ट्रांसलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। और आपने कठिन वर्ड को तो आपने कॉपी में लिखा है, जहाँ पे फंसोगे कॉपी पलटा के देख लीजिए, फिर आप पूरा ट्रांसलेशन आराम से कर लोगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।